डिफ्रैक्शन पैटर्न। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, इसमें यहां पर नंबर फर्स्ट एक तो सोर्स होता है, ये सोर्स है, ये यहां पर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होता है, ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, यानी कोई ऑब्स्टेकल हो सकता है और अपर्चर हो सकता है। अब यहां पर स्क्रीन है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होती है, वो क्या होती है, इसमें फाइनाइट होती है, यानी फाइनाइट होगी। और डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट एंड स्क्रीन भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। यानी जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है उससे सोर्स और स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है फाइनाइट होती है, किसमें, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब सेकंड है, सेकंड यहां पर ये आ जाएगा, अगर मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, सपोज करो पॉइंट सोर्स है, तो उस कंडीशन में उससे क्या निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। और अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है, तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो यहां पर जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट फाइनाइट होगी, तो अपना जो वेव फ्रंट होगा या तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा या सिलिंड्रिकल। इसमें जो वेव फ्रंट रहता है या तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, यानी वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सोर्स दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो पॉइंट सोर्स होगा या लीनियर सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पर तो कितना होगा, स्फेरिकल होगा, और लीनियर सोर्स होगा तो इस पर में कैसा आ जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। नंबर थर्ड, यहां पर अब जब कोई भी वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है और सिलिंड्रिकल है, तो वहां पर हमें किसी भी लेंस की जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि अगर यहां पर सोर्स इस तरह का, इस तरह से स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, हम लेंस लगाते हैं। यानी जो ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जरूरत नहीं है प्लेन वेव फ्रंट में की, फ्रेजनल वाइटनिंग में। इसकी जरूरत किसमें होती है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में होती है। किसमें होती है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका मतलब यहां पर लेंस की कोई जरूरत नहीं है, यानी लेंस है उसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पर किसी तरह से लेंस यूज नहीं करेंगे। लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, उसमें हमारा जो वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम प्लेन वेव फ्रंट में करते हैं। नंबर फोर्थ, इसमें ये कोई भी ऑब्स्टेकल या अपर्चर आएगा तो इसमें फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स बनते हैं। यानी क्या बनते हैं, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। इसको क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन। हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन इसमें बोलते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स की में कितना होता है, λ/2। यानी कितना होता है पाथ डिफरेंस, λ/, जो सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स होते हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। और फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई होता है। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होगा बिटवीन सक्सेसिव हाफ पीरियड्स जोन्स। ये होगा पाथ डिफरेंस, पाथ और फेज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव
सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन के बीच में होगा। इसका मतलब यहां पर दोनों जो सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स होंगे उनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव टाइप का होगा। हमने ये बताया था डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में बताया था, जब कोई भी दो वेव यानी जो अपोजिट फेस में मिलती हैं, अपोजिट फेस में मतलब उनके बीच में फेस कितना होता है पाई, या उनके बीच में फार डिफरेंस कितना होता है λ/2, तो तब उस कंडीशन में दोनों वेव के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होता है। अब डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम हो जाती है। अब जैसे ये हाफ पीरियड जोन से पहला हाफ पीरियड जोन होगा, फिर दूसरा हाफ पीरियड जोन हो गया, फिर तीसरा हाफ पीरियड जोन, चौथा हाफ पीरियड जोन, पांचवा हाफ पीरियड, छठा हाफ पीरियड जोन, इस तरह से। अगर यहाँ पर किसी पॉइंट P पे हम इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो यहां से यहां तक की मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, ये P है, तो इनकी जो फर्स्ट होगा हाफ पीरियड जोन, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P प्लस λ/2। फिर इसमें कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूसरी की निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, P प्लस 2 इंटू λ/2। लास्ट में मान लीजिए n बार हाफ पीरियड जोन है तो कितना हो जाएगी ये P प्लस n λ/2। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड R1 है, सेकंड का एम्पलीट्यूड R2 है। फर्स्ट का कितना है, R1 आ रहा है, सेकंड का कितना आ रहा है, R2 आ रहा है, थर्ड का R3, और डेट डैश कितने Rn हाफ पीरियड जोन्स पास हो गई। या तो कोई अपर्चर होगा तो उससे इतने हाफ पीरियड जोन्स पास होंगे, और अगर कोई भी ऑब्स्टेकल होगा तो इतने हाफ पीरियड जोन्स को ये क्या कर रहा होगा, स्टॉप कर रहा होगा। तो यहां पर जो इंटेंसिटी बनेगी, हमारी इंटेंसिटी बनेगी, इंटेंसिटी निकालने के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, पहले एम्पलीट्यूड निकालेंगे, वो तो कितना हो जाएगा R1, क्योंकि फर्स्ट का R1 हो गया। फिर जो सेकंड हाफ पीरियड जोन्स है वो अपोजिट फेस में तो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होगा, तो उस कंडीशन में कितना होगा, एम्पलीट्यूड R2 प्लस थर्ड कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा R3, क्योंकि अब ये सेम फेस में आ गए, माइनस R4 डेट डैश प्लस माइनस कितना हो जाएगा Rn, क्योंकि अगर नंबर ऑफ यानी इसके लिए प्लस तो किसके लिए आएगा Rn, जब यहां पर कैसे होंगे, ऑड हाफ पीरियड जोन्स पास हो रहे होंगे, और माइनस Rn कब आएगा, जब इसमें इवन हाफ पीरियड जोन पास हो रहे होंगे। तो उस कंडीशन में इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम किसको लेते हैं, एप्रोक्सीमेशन मेथड को। यानी कौन सा मेथड यूज करेंगे, एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे यूज करेंगे यहां पर, तो जैसे फर्स्ट है R1 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, R1/2 प्लस R1/2 माइनस ये लिख दिया R2, फिर R3 को ऐसे ही सेम है, जो तोड़ेंगे तो R3/2 प्लस R3/2, इसके बाद माइनस R4 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा R5/2 डेट डैश प्लस लास्ट में कितना होगा Rn/2। इसके यहां पर पेयर बना लेंगे हम, इस तरह से पेयर बना लेंगे, इन पेयर को किसके इक्वल कर देंगे हम, ये 0 के इक्वल कर देंगे अप्रोक्सीमेट। तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा R1/2 प्लस माइनस Rn/2, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा इसमें जितने भी हाफ पीरियड जोन्स पास हो रहे होंगे। अगर ये प्लस Rn/2 आ रहा है तो उसमें ऑड के लिए हो जाएगा, और इवन के लिए कितना हो जाएगा, माइनस Rn/2। अब इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं हम, R1/2, यानी बहुत ज्यादा इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, दूर जाएंगे तो इसमें R1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, KR² अपॉन K
R1 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कितनी होगी है, यानी जितना पास्ट हाफ पीरियड जोन से इंटेंसिटी आ रही है उसका कितना टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स, यानी कितना होगा 1/4 टाइम। इसलिए कोई भी अपर्चर होता है उसकी जो इंटेंसिटी मिलती है, इंटेंसिटी हमें कैसे मिलेगी, इंटेंसिटी लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे होंगे इस तरह से, यानी जब ऑड हाफ पीरियड जोन्स पास होते हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ऑड होंगे तो इसमें ये ज्यादा हो जाएगा और इवन होंगे तो अप्रोक्सीमेट क्या होती है, 0 होती है। तो उसमें इंटेंसिटी इस तरह से आ रही होगी, जहां किनारे होंगे उस पर थोड़ी सी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और फिर शार्पली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी जो इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी का हमें ग्राफ मिलेगा, इसमें इस तरह से मिल रहा होगा, ये मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे होंगे। इनकी इंटेंसिटी क्या होता है, कोई भी अपर्चर होता है तो अपर्चर में देखोगे उससे अगर लाइट पास करा रही तो उस अपर्चर के चारों तरफ क्या होती है, इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेट सेम ही रहती है, लेकिन जो एजेस होती है, किनारे होते हैं, वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, शार्पली डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर जो फ्रेजनल हाफ पीरियड्स की वजह से हमें इंटेंसिटी मिल रही है और एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वो किस मेथड पे बेस्ड होती है, एप्रोक्सीमेशन मेथड पे बेस्ड रहती है। और इसमें जो इंटेंसिटी का ग्राफ होगा वो इस तरह से आ रहा होगा, और यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसका जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स की से मिलेगी उसका कितना टाइम्स होगी, 1/4 टाइम्स। और ये जो हाफ पीरियड जोन है, हाफ पीरियड जोन, इसका जो एरिया होता है, एरिया वो आता है पाई बी लैम्डा, यानी एरिया कितना होगा, पाई बी लैम्डा। जैसे यहां पर ये हाफ पीरियड जोन थे, ये हाफ पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से आ रहे थे। तो ये डिस्टेंस अगर बी ले रहे हैं पी पॉइंट पर, तो ये फर्स्ट की कितनी हो जाएगी, बी प्लस लैम्डा बाई 2, फिर सेकंड की कितनी हो जाएगी, बी प्लस 2 इंटू लैम्डा बाई 2, फिर इसकी एन की कितनी हो जाएगी, बी प्लस एन इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर बी तो डिस्टेंस ये हो गई, जो यहाँ पर जो अपर्चर है और जिस पॉइंट पर देख रहे हैं उसकी बीच की डिस्टेंस को क्या लेंगे, बी, और लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ सोर्स, उस पर डिपेंड करती है। और अगर इसकी रेडियस की बात करते हैं, रेडियस वो कितनी होती है, √NB लैम्डा, यानी इसकी जो रेडियस होती है RN वो किस पर डिपेंड करती है, NB लैम्डा। हियर n क्या होता है, हियर n ऑर्डर ऑफ हाफ पीरियड है, ऑर्डर ऑफ हाफ पीरियड जोन, यानी इसके ऑर्डर को बताता है, किसको बताता है, ये ऑर्डर को बताता है। अब ये जो फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन से इससे हमने एक्सप्लेन किया है किसको, डिफ्रैक्शन पैटर्न में इसकी जो क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन क्या रही थी, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और स्क्रीन विद किससे ले रहे थे हम, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, कोई भी अपर्चर और उससे ले रहे थे, ऑब्स्टेकल से उससे क्या आ रही थी, फाइनाइट आ रही थी। अब यहां पर इसकी फाइनाइट डिस्टेंस होने की वजह से जो भी सोर्स होगा, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर सोर्स हो, तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होगा। यहां पर प्लेन वेव फ्रंट की रिक्वायरमेंट नहीं होने की वजह से इसकी लेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पर डिपेंड करती है। जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है बिटवीन सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स कितना होगा, लैम्डा बाई 2 और पाई होगा, यानी अपोजिट फेज में मिलने की वजह से दोनों की में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होगा। अगर इसमें से इवन हाफ पीरियड जोन्स पास हो रहे हैं तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर उसमें ऑड पास होते हैं तो उस कंडीशन में कितना हो जाता है, ये R1 प्लस माइनस RN अपॉन 2, यानी मैक्सिमम होता है उसमें।
और इंटेंसिटी वैसे सेम रहती है, बाकी की एजेस पे थोड़ी सी इंक्रीज होती है, फिर शार्पली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसकी जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई बी लेमडा, और इसकी रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एन बी लेमडा। और ये जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एप्रोक्सीमेशन मेथड पे बेस्ड रहता है।